झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया। 6 दिनों तक चलने वाले सत्र में सोमवार को सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी। वहीं मंगलवार को सदन में इस पर चर्चा होगी। सत्र के पहले दिन शोक प्रस्ताव लाया गया और इसके साथ ही सदन की कार्यवाही सोमवार 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। विपक्ष सत्र के दौरान कई मुद्दों को लेकर काफी गंभीर है और चलते सत्र में इन मुद्दों को लेकर हंगामे के आसार दिखाई दे रहे हैं। विपक्ष जिन मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष को घेरने को तैयार है, उनमें राज्य की बदलती डेमोग्राफी के अलावा भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, बालू की कालाबाजारी जैसे मुद्दे प्रमुख रूप से कहे जा सकते हैं। वहीं सत्ता पक्ष विपक्षी के हर सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है। सत्ता पक्ष की ओर से बताया गया है कि महंगाई, बेरोजगारी पूरे देश में चरम सीमा पर है, इससे झारखंड भी अछूता नहीं रहा। मुद्दा विहीन हो गया विपक्ष। ये इनके पास हिंदू मुसलमान, धर्मांतरण, डेमोग्राफी बस यही रह गया। इनके पास रोटी कपड़ा मकान की बात ये नहीं करते हैं, ये विकास की बात नहीं करते हैं, क्योंकि इनके पास ये अब बौखला गए हैं। ये जो हम लोगों ने इन विपरीत परिस्थितियों में जिस तरह से हम लोगों ने अंतिम पंक्ति को लक्ष्य करके हम लोगों ने आज यहाँ योजनाएं लागू करने का काम किया, तो ये अपनी जमीन खिसकती देखकर ये सिर्फ और सिर्फ जनता को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, लेकिन सफलता इन्हें नहीं मिलेगी। जनता अब सबसे वो जनता बेवकूफ नहीं है, जनता सब कुछ देख रही है। इन्हें कभी ये कोई मुद्दा उठाते हैं, कभी 60-40 मुद्दा उठाते हैं, कभी और कोई, ये कभी विकास की बात नहीं करते हैं, जनहित की बात नहीं करते हैं। ये सीधा ये जनता को गुमराह करते हैं और हम जनता के हितों की बात करते हैं। हम ऐसी योजनाएं लागू कर रहे हैं कि इनके कलेजे पर सांप लोग। मुद्दा है, आज बीजेपी का मानना है कि वो सब मुद्दे को लेकर इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन है। मैंने कहा बार-बार, वो वो कहीं किसी तरह की परेशानी नहीं हो रही। और आप देखें जो नौजवानों के सवाल है, उनके रोजगार को लेकर के जेएमएम कांग्रेस की सरकार ने जो वादा खिलाफी की है, वोट बैंक की राजनीति के लिए संथाल पढ़ना सहित पूरे झारखंड में जिस प्रकार से डेमोग्राफी बदल रही है, बांग्लादेशी घुसपैठियों का प्रभाव बढ़ रहा है, अतिवादी झारखंड में विचार बढ़ रहे हैं, वहीं राज्य के अंदर जिस प्रकार से विधि व्यवस्था का संकट खड़ा हो रहा है, और उससे भी बढ़ करके पूर्व की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसमें जो आधारभूत संरचनाएं खड़ी की गई थी, उसको जो रोकने का प्रयत्न या उसको बाधित करने का प्रयत्न, या कह सकते हैं कि उसको लटकाने, अटकाने, भटकाने का षड्यंत्र, और केंद्र सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उसको भी निरंतरता के साथ ये सरकार लटकाने, भटकाने, लटकाने में लगी हुई है। इन जन मुद्दों को लेकर के हम सब लोग सदन के अंदर और सदन के बाहर इस छोटे के सत्र में भी जनता की आवाज बनने का काम करेंगे। बंगाल का वो इलाका भी जल रहा है, चाहे मालदा हो या उसके आसपास का जो इलाका है, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया जल रहा है, झारखंड का साहबगंज, पाकुड़ जल रहा है, ज्वालामुखी के मुंह पे खड़ा है। और ऐसे बैठकर तमाशा देखना कहीं से भी उचित नहीं है। मैं तो केंद्र सरकार से भी आग्रह करता हूं, झारखंड सरकार से भी आग्रह करता हूं, बंगाल सरकार से भी, बिहार सरकार से भी आग्रह करता हूं कि विषय की गंभीरता को समझें। ये सिर्फ भावनात्मक विषय नहीं है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। आज जिस तरह से बंगाल में घुसपैठियों ने अपना एकाधिकार बना लिया है, इन क्षेत्रों में आप देखिए हमारे आदिवासी बहन बेटियों के साथ ये शादी कर रहे हैं, ब्याह कर रहे हैं, व्यवस्था बनाकर उनके साथ उनके नाम से सैकड़ों एकड़ जमीन खरीद रहे हैं। एक बांग्लादेशी घुसपैठियों ने आदिवासी के साथ शादी किया और 10-20 एकड़ नहीं, 100, 110, 15 एकड़ जमीन तक खरीदा उन्होंने। आज वहां अपराध बढ़ गया है, वो बालू के लूट में लगे हैं। अपनी पत्नी बनाकर आदिवासी बहन बेटियों को वो उनके नाम से क्रशर मशीन खोल दिया, पहाड़ का पहाड़ साफ कर दिया। कौन चिंतन करेगा, कौन मनन करेगा? क्या सिर्फ वोट की गंदी राजनीति के लिए हम चुप बैठेंगे? क्या बंगाल में ममता बनर्जी ने कान में तेल डालकर सोकर उनका हृदय से स्वागत किया है, लेकिन आने वाले 20-25 साल बाद जब हिंदू
जाएगा तो पीढ़ियां ममता बनर्जी को भी माफ नहीं करेगी और झारखंड में हेमंत सोरेन को भी माफ नहीं करेगी, और हम अगर चुप रहे तो हमें भी माफ नहीं करेगी पीढ़ियां हमारी आने वाली। इसलिए आपके माध्यम से आग्रह करता हूं कि ये तीनों सरकारें, झारखंड सरकार, बंगाल सरकार, बिहार सरकार, चेते और अविलंब इस पर कड़ी कार्रवाई करे। भारत सरकार से भी आग्रह करता हूं कि ये इस विषय की गंभीरता को समझे और जितने बांग्लादेशी घुसपैठी हैं उन्हें चिन्हित करके मार भगाए यहां से, नहीं तो झारखंड जलने लग जाएगा। बंगाल तो जल ही रहा है। अभी तक वो टाई फिश हो गए। अभी तक उन्होंने जो है इस पवित्र मंदिर का अपमान किया, अपना जो है गंभीर और गहरे दायित्व का निर्वाह नहीं किया। जनता ने उनको चुनकर इसलिए भेजा था क्योंकि वो लोकतंत्र के पवित्र मंदिर में जाएंगे, उनके हक और अधिकार की बात करेंगे, लेकिन उन्होंने ये सब किया नहीं, केवल सदन का वक्त को जाया करने का काम किया है। और निश्चित तौर पर सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए, उसको भूला नहीं कहते। देखते हैं यदि इनके पास कुछ मुद्दे हैं और वो लोकहित के मुद्दे हैं तो सरकार उन मुद्दों पर उनसे विचार विमर्श करने को तैयार है। लेकिन क्या करेंगे? अरे घेरेंगे, देखिए घेरेंगे और डेरा डालेंगे। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी का ये सरकार सम्मान करेगी, लेकिन लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ यदि कोई उपद्रव करने का प्रयास करेगा, कोई जो है इस सरकार को अपदस्थ और अपमानित करने का प्रयास करेगा, प्रताड़ित करने का प्रयास करेगा, तो हम अपनी लोकतांत्रिक शक्तियों के साथ मजबूती से जनता के हक अधिकार को संरक्षित करने के लिए उनके साथ दो हाथ करने को तैयार होंगे। थैंक यू। जनता उन लोगों से सवाल करेगी कि मेरा आवास कहाँ गया, आप 2 साल से क्यों रोक के रखे, प्रधानमंत्री आवास क्यों रोक के रखे, आप 1,36,000 करोड़ रुपया क्यों मेरा पैसा रोक के रखे, क्यों नहीं दे रहे, आप 15 फाइनेंस का पैसा क्यों नहीं दे रहे, और जगह सब दे रहे हैं। झारखंड से क्या दुश्मनी, यहाँ से भी वोट उनको मिलता है ना। नीति आयोग में शामिल होंगे मुख्यमंत्री, क्योंकि इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री तो बहिष्कार कर रहे हैं उसका। ये तो वो बता सकते हैं। मंत्री जी, डेमोग्राफी को लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं। देखिए, ये सिर्फ चुनावी स्टंट है और कुछ नहीं है, लेकिन जो चीज वो करना चाहते हैं संथाल में, वो चीज होगा नहीं। संथाल झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ है, कांग्रेस का गढ़ है। हम लोग सब मिल करके वहाँ बढ़िया से उनका मुकाबला करें। निष्कांत दुबे कह रहे हैं यूनियन टेरिटरी बनाया जाए, उन प्रस्ताव वो क्या बोल रहे हैं उनसे हमको मतलब नहीं, वो तो बहुत कुछ बोलते हैं। आज तो बोल दिए कि एक अलग प्रदेश बना दीजिए। हाँ।